क्या इस सरकार में वो होने जा रहा है जो आज से पहले कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी? क्या इस सरकार में कोई डिप्टी पीएम बनने जा रहा है और उनका नाम नीतीश कुमार है? आखिर नीतीश कुमार ने अचानक से मुख्यमंत्री की अपनी कुर्सी क्यों छोड़ दी जब मैंडेट उनके नाम पर ही आया है? नीतीश कुमार अब संसद कूच करने के लिए इतने बेताब क्यों हैं? जिसकी चर्चाएं 2-3 दिन से थी दोस्तों कि नीतीश कुमार अब राज्यसभा में सांसद के तौर पर जा सकते हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ सकते हैं, उस पर मोहर खुद नीतीश कुमार ने लगा दी। हाई वोल्टेज ड्रामा इस वक्त पटना से दिल्ली तक हो रहा है। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी और दोस्तों इस खबर के बारे में भी बताऊंगी जो राजनीतिक गलियारों में तैर रही है कि नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे तो फिर अब उनके लिए डिप्टी पीएम से कम कोई पद बचा नहीं है। हुआ क्या दोस्तों, पिछले 2-3 दिन से लगातार पटना से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़ सकते हैं और सांसद के तौर पर राज्यसभा से संसद में आ सकते हैं। यहां मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों कि नीतीश कुमार तो पूर्व में भी सांसद रह चुके हैं, वो केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री से बड़ी कुर्सी तो कोई होती नहीं है और मुख्यमंत्री लगातार वो इतने सालों से थे ही। और दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि बिहार में फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया था, नीतीश कुमार के नाम पर ही सेहरा बांधा गया, नीतीश कुमार के नाम पर ही जीती बीजेपी और नीतीश कुमार ने, उनकी पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया। लेकिन जब 2-3 दिन से चर्चा चली रही थी, अचानक से नीतीश कुमार की तरफ से खुद सोशल मीडिया में पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने कहा, पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से आपने अपना विश्वास एवं समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा तथा उसके बल पर हमने बिहार की और आप सब लोगों की पूरी निष्ठा से सेवा की। आपके विश्वास और समर्थन की ही ताकत थी कि बिहार आज विकास और सम्मान का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है। इसके लिए पूर्व में भी मैंने आपके प्रति कई बार आभार व्यक्त किया है। संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। मैं आपको पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके साथ मेरा यह संबंध भविष्य में भी बना रहेगा। तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उनके मन में ख्वाब था कि जब सांसद थे वो लोकसभा के, उसके साथ साथ वो बिहार विधानमंडल में भी जाएं और उसके बाद वो संसद के दोनों सदनों में जाएं। मतलब नीतीश कुमार राज्यसभा के सांसद कभी नहीं रहे। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उनके मन की जो इच्छा थी पूरी हो गई, इसलिए इस बार के राज्यसभा चुनाव में वो पर्चा भरने जा रहे हैं, नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। अब दोस्तों कोई ये कहे कि बीजेपी उनको राज्यसभा भेज रही है तो इसकी नीतीश कुमार को जरूरत नहीं है। तो दोस्तों नीतीश कुमार के पास ऑलरेडी इतनी सीटें हैं कि वो बड़े आराम से राज्यसभा जा सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि अचानक से इतनी इसकी जरूरत क्या आन पड़ी और राहुल गांधी की कौन सी बोली हुई बात सही साबित हो गई है। आपको याद होगा दोस्तों, पिछले साल जब बिहार विधानसभा चुनाव हो रहे थे, पूरे प्रचार में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने बार बार बोला, तेजस्वी यादव तो ये बोल रहे थे कि नीतीश कुमार टायर्ड और रिटायर्ड है और राहुल गांधी भी ये बात बोल रहे थे कि नीतीश कुमार को भले ही बीजेपी प्रोजेक्ट कर रही हो सीएम के तौर पर, लेकिन उनको सीएम बीजेपी नहीं बनाएगी। सब जानते हैं कि बीजेपी का ख्वाब था कि सीएम उनका ही बने, साले तिकड़म किए गए, लेकिन एंड ऑफ द डे क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी ने इतना शानदार परफॉर्म किया कि उनकी ताजपोशी हो गई, राज तिलक उनका हो गया। लेकिन दोस्तों राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान ही कह दिया था कि नीतीश कुमार अगर सीएम बन भी गए तो उनको 5 साल सीएम नहीं बनने दिया जाएगा। और अभी तो साल भी नहीं हुआ दोस्तों बिहार में नई सरकार का गठन हुए और नीतीश कुमार की रुखसती कर दी गई है। अब दोस्तों बहुत सिंपल सा सवाल है, नीतीश कुमार केंद्र के मंत्री बनने के लिए राज्यसभा जाएंगे क्या? देखिए, पहले अटकल ये थी कि नीतीश कुमार को कोई राज्यपाल टाइप पद दे दिया जाएगा, लेकिन अब तो वो राज्यसभा के सांसद बनने जा रहे हैं तो राज्यपाल तो वो बनने जा नहीं रहे। दूसरा, नीतीश कुमार की तबीयत को लेकर तमाम तरह की बातें बोली जाती है, लेकिन ऐसी ही तबीयत में तो उन्होंने चुनाव लड़ा, ऐसी ही तबीयत में बिहार के लोगों ने उनको मैंडेट दिया ना। इसका मतलब बिहार के लोगों के मन में तो उनकी तबीयत का कोई पॉइंट ही नहीं है। तो फिर अब इस्तीफा क्यों? और अगर इस्तीफा हुआ तो क्या नीतीश कुमार डिप्टी पीएम बनेंगे? दोस्तों नीतीश कुमार केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, वो रेल मंत्री रह चुके हैं पूर्व में, और दोस्तों इतने लंबे टाइम तक वो सीएम रह चुके हैं। बिहार, यूपी, इन राज्यों का सीएम होना कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी जनसंख्या को आप संभालते हैं। तो कोई भी शख्स जो इतने बड़े बड़े पद संभाल चुका है उसके लिए अब केंद्रीय मंत्री का पद कुछ भी नहीं है। मतलब आप खुद सोचिए, अगर ये दलील दी जा रही है कि नीतीश कुमार की तबीयत अब ठीक नहीं है तो फिर वो केंद्र के मंत्री बने रहेंगे क्या? और सिर्फ राज्यसभा सांसद बनने के लिए क्या वो इस्तीफा देंगे? ये अपने आप में एक सवाल है। और सवाल इसलिए बड़ा है दोस्तों कि अब नीतीश कुमार के पास एकलौता एक ही पद बचता है, डिप्टी पीएम का पद। इस तरह की चर्चाएं 2-3 दिन से चल रही थी। तो नीतीश कुमार के समर्थक इस तरह की चर्चाएं चलाते हैं कि नीतीश कुमार के पास अब डिप्टी पीएम के अलावा कोई पद नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो एक बड़े पद से बाहर आएंगे सीएम के तौर पर, तो केंद्रीय मंत्री तो बनेंगे नहीं।
केंद्रीय मंत्री तो वो सालों पहले बन चुके थे। तो दोस्तों मैं उनको जवाब दे दूं, डिप्टी पीएम जो होते हैं वो वाजपेयी की सरकारों में बनते हैं, मोदी की सरकार में नहीं बनते। डिप्टी पीएम बहुत बड़ा पद है दोस्तों। हालांकि संविधान में कोई डिप्टी पीएम पद नहीं है, जैसे डिप्टी सीएम भी कोई पद नहीं है, लेकिन डिप्टी पीएम मतलब प्रधानमंत्री के तौर पर जो भी शख्स है उसको अपनी पावर शेयर करनी पड़ेगी। और इस सरकार में तो ये होने से रहा। मोदी जी अपना डिप्टी किसी को नहीं बनाएंगे, ना तो दोस्तों ऑफिशियली ना ही अनऑफिशियली। एक ही शख्स है दोस्तों जो मंत्रिमंडल में मोदी जी के अलावा थोड़ी बहुत पावर रखते हैं, वो है अमित शाह जी। इसके अलावा कोई भी नहीं है जो आसपास टिक सकता है। तो जो भी लोग ये बात उड़ा रहे हैं कि नीतीश कुमार डिप्टी पीएम बनेंगे, ये तो बहुत बड़ी खबर हो जाएगी अगर ऐसा सच में हुआ तो। होने को तो देखिए राजनीति में कुछ भी हो सकता है। दूसरा, अगर नीतीश कुमार डिप्टी पीएम बनेंगे तो चंद्रबाबू नायडू में क्या कमी है? वैसे तो दोस्तों ऑन रिकॉर्ड देखा जाए, ऑन पेपर नीतीश कुमार से ज्यादा बड़े सहयोगी तो चंद्रबाबू नायडू हैं। नीतीश कुमार के तो 12 ही सांसद हैं जिनके गठबंधन से सरकार चल रही है। चंद्रबाबू नायडू के तो 16 सांसद हैं। तो दोस्तों चंद्रबाबू नायडू का जो दावा है वो ज्यादा बड़ा होता है डिप्टी पीएम के तौर पर। और डिप्टी पीएम बनना तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार का ख्वाब ही रहेगा, लेकिन फिलहाल तो उनका ख्वाब पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। ये बात साफ है दोस्तों कि बीजेपी ने अपने मन की सब कुछ कर ली। बीजेपी ने चुनाव अपने इस तरह से लड़ा। चुनाव के दौरान नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो हुआ नहीं। नीतीश कुमार ने अपनी उपयोगिता दिखाई और शानदार परफॉर्म किया। और अब देखिए बीजेपी ने उनको उनके पद से भी हटा दिया। अब देखिए बहुत से लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार के पास ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो अपनी राजनीतिक हत्या खुद ही कर रहे हैं। भाई सीएम के तौर पर उनको चुना गया, सीएम के तौर पर उनकी तलाशपोशी हो ही गई है, तो अब क्यों उनको पद से हटाया जा रहा है? और अगर इसलिए उनको पद से हटाया जा रहा है कि उनकी तबीयत नासाज है, तो फिर उनको पद में क्यों बिठाया गया? उनके नाम पर चुनाव क्यों लड़ा गया? यहां मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, जब नीतीश कुमार सीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे इसको लेकर चुनाव के दौरान चर्चाएं चल रही थी, तब नीतीश कुमार के पार्टी के लोग बार बार ये बोल रहे थे नीतीश कुमार सीएम थे, नीतीश कुमार सीएम हैं और नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे। बताइए वो बात 1 साल तक पूरी नहीं हो पाई है। अब पटना में हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। नीतीश कुमार के समर्थक पार्टी दफ्तर में आके दहाड़े मार मार कर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने तो होली नहीं मनाई, नीतीश कुमार हमारे अभिभावक जैसे हैं, नीतीश कुमार बिहार को नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन बात बहुत सिंपल सी है दोस्तों, बिहार में राजनीति करनी है लंबे टाइम तक बीजेपी को, और बीजेपी ने जो दावे किए हैं, जो वादे किए हैं 10-10 हजार रुपए देना महिलाओं को, वो पूरा तभी होगा जब वहां पर कोई ऐसा मुख्यमंत्री होगा जिस पर वो पूरी तरह से अपना भरोसा कर सकता है। हालांकि नीतीश कुमार भी वही थे, लेकिन इस कदम से पता चलता है कि नीतीश कुमार पलटी मारने के दिन उनके निकल चुके हैं। हालांकि दोस्तों चर्चाएं पहले ये थी कि नीतीश कुमार के बेटे राज्यसभा जाएंगे, लेकिन अब ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार के बेटे को डिप्टी सीएम बना दिया जाए। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इस बारे में स्थायी तौर पर समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये बात समझ में आ रही है कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से फैसला लिया है, कोई तो प्लान भी होगा उनका अपनी पार्टी को बचाने का। और अगर उनके बेटे भी डिप्टी सीएम नहीं बने या उनके बेटे को मंत्रिमंडल में जगह भी नहीं मिली और बस वो अपनी सीएम की कुर्सी छोड़कर दिल्ली को कूच कर गए और फिर खाली राज्यसभा के सांसद ही बनकर रह गए, तो फिर तो आप सोचिए क्या राजनीतिक भविष्य नीतीश कुमार का रहने वाला है। आपको क्या लगता है दोस्तों, अपने राजनीति के स्वर्णिम दिनों में नीतीश कुमार ने आखिर सीएम की कुर्सी क्यों छोड़ी होगी, तब जब हमारे देश में दोस्तों कोई पियोन की कुर्सी भी नहीं छोड़ता? अगर उनको निकाला ना जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।